ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। नमस्कार मित्रों, मैं उदय कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, 12:01 हो चुका है और मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूँ पितृपक्ष के इस पितृपक्ष पे जो है विशेष कार्यक्रम लेकर प्रतिदिन मैं 12 बजे आप सभी के साथ जुड़ता हूँ मेरे मित्रों। 12 बजे इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में अगर आप अपने पितरों के प्रति तर्पण करना चाहते हैं, पिंडदान करना चाहते हैं, तो आप जो है 12 बजे के बाद ही करिए। दोपहर में किया गया पितृदान, ये जो है पितृपक्ष के दौरान तर्पण या पिंडदान जो है वो ज़्यादा सार्थक माना गया है। ये ऐसा माना गया है कि उस दौरान किया गया जो पिंडदान है या फिर तर्पण है वो आपके पूर्वजों को जो है प्राप्त होता है मेरे मित्रों। और जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार आप सभी के साथ 2 सितंबर से जुड़ रहा हूं और लगातार आप सभी को जो है वह पितृपक्ष के बारे में, पूर्वजों के बारे में क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो पितृदोष से जो है वो अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, उसके बारे में मैं विस्तृत जानकारियां देता आ रहा हूं मेरे मित्रों। और उसी कड़ी में मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गया हूं और मैं मित्रों बिना देर की आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि पितृपक्ष का क्या महत्व है, किस प्रकार से पितृपक्ष आपके जीवन को जो है नई दशा और दिशा देता है मेरे मित्रों। इस दौरान किए गए जो भी उपाय हैं आपके पितरों के निमित्त, वो किस प्रकार से आपके जीवन में जो है सफलता को सिद्ध करते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं मेरे मित्रों जो हमें आप सभी से करनी है। और इसी के साथ मेरे मित्रों आगे बढ़ूंगा और बिना देर के आप सभी को बताऊंगा कि हिंदू धर्म के अनुसार आश्विन माह में यानी आश्विन महीने में कृष्ण पक्ष को जो है वो श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को इस बारे में मैं लगातार बताता आ रहा हूं, आज एक बार फिर से बता रहा हूं मेरे मित्रों कि हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाता है। और श्राद्ध संस्कार का वर्णन हिंदू धर्म के अनेक धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। श्राद्ध पक्ष को महालय और पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और श्राद्ध का अर्थ है मेरे मित्रों देवताओं, पितरों, परिवार, वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। एक बार फिर से बताऊं मित्रों आप सभी को कि श्राद्ध का अर्थ जो है ना वो अपने देवताओं, पितरों, परिवार, वंश और वंश के प्रति जो है वो श्रद्धा प्रकट करने से होता है। और इसीलिए कहा भी गया है मेरे मित्रों कि श्रद्धया पितृण उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। एक बार फिर से बोलूंगा मेरे मित्रों कि ऐसा कहा गया है कि श्रद्धया पितृण उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, यानी कि श्रद्धा पूर्वक पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि श्रद्धया पितृण उद्देश्य विधिना क्रियते तत्कर्म तत् श्राद्धम, यानी कि श्रद्धा पूर्वक पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, पितरों और पूर्वजों की संतुष्टि के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है आपके द्वारा, हमारे द्वारा, वही जो है श्राद्ध है। और मेरे मित्रों और मैं विस्तृत जानकारी दूंगा, उससे पहले हमारे साथ जो है वो पंडित हेमंत कृष्ण जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी हमसे जुड़ने के लिए, मेरे कार्यक्रम को देखने के लिए, मेरे कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। मैं आपका पंडित हेमंत कृष्ण जी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपको जो है हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मित्रों तमाम ऐसे मित्रगण हमसे जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे दोस्त जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और मित्रों मैं आप सभी को एक बार फिर से बताता चलूं कि 2 सितंबर से पितृपक्ष का शुभारंभ हुआ है और ये जो है 17 सितंबर तक चलेगा मेरे मित्रों, माफ कीजिएगा 2 सितंबर से 17 सितंबर तक जो है वो पितृपक्ष है। 17 सितंबर को जो है वो अमावस्या है। उस दिन यदि आप अपने पितरों, जो कि आप मान लिया आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, उसकी तिथि नहीं मालूम है, आपके दादा परदादा पिता माता उनके मृत्यु की तिथि नहीं मालूम है, तो आप जो है वो अमावस्या के दिन उनके निमित्त जो है वो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। उनके निमित्त
आप तर्पण कर सकते हैं, उनके निमित्त आप पिंडदान कर सकते हैं। और मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि श्रद्धया पितृण उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, अर्थात यानी कि जो है श्रद्धा पूर्वक पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से जो कर्म किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वंश की परंपरा, वंश के प्रति कर्तव्य और उपादान ही जो है वो श्राद्ध कर्म है। एक बार फिर बताऊं मेरे मित्रों कि वंश की परंपरा, वंश के प्रति कर्तव्य और उपादान ही श्राद्ध कर्म है। और श्राद्ध जो है पितरों को आहार पहुंचाने का उचित माध्यम है। यानी पितृपक्ष के दौरान पितृकुल के पूर्वजों के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है मेरे मित्रों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ आप सभी को मेरे मित्रों, और ये आप सभी को जानना जरूरी भी है। और इसीलिए मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा मेरे मित्रों कि आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मतलब आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति से दो चार हो रहे हो, इसमें पूर्वजों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। आपको जो है अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। और श्राद्ध के लिए तन, मन और भावना की जरूरत होती है, धन की जरूरत नहीं होती है। और मैं बार बार बोलता हूँ मेरे मित्रों कि अगर आपके पास धन नहीं है, आपके पास जो आप आर्थिक रूप से जो है वो संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से इस काबिल नहीं है कि आप जो है 56 भोग बनाएं और अपने पितरों के निमित्त जो है वो तर्पण और पिंड दान करें, तो आपके पास जो कुछ है मेरे मित्रों वही अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पितरों को जो है अर्पित कर दीजिए। एक जो है ना, एक चिरवा पानी ही क्यों ना दे देते हैं, जिसको कि हम जलांजलि बोलते हैं, वो दे दीजिएगा तो भी आपके पितर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो आप जो है संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से, विधि विधान के साथ जो है वो श्राद्ध कर्म करिए, जो है आप जो है पिंड दान करिए, आप जो है वो तर्पण करिए अपने पूर्वजों के निमित्त। तो मेरे मित्रों, ये बता रहा था कि आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति से दो चार हो रहे हो, इसमें पूर्वजों को जो है आप बिल्कुल मत भूलिए, उनको विस्मृत नहीं करना चाहिए आपको। और श्राद्ध के लिए तन, मन और भावना की जरूरत होती है मेरे मित्रों, धन की जरूरत नहीं होती है। चूंकि धन से प्रसन्न नहीं होते हैं आपके पूर्वज जो है, आप उनके प्रति जो आपके अंदर आदर होता है, आप जो उनको सम्मान देते हैं, आप जो उनको मान देते हैं, उसी से वो प्रसन्न होते हैं। और मेरे मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि पितरों के प्रति मन में श्रद्धा होना चाहिए। और ऐसी मान्यता है कि पितरों की शांति न होने पर परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है, और पितृदोष से अनेक प्रकार के व्याधियां और अशांति होती है घर परिवार में। इसीलिए श्राद्ध करके जो है वो श्राद्ध करके आपको क्या करना होता है कि इसीलिए श्राद्ध करके पितरों को तृप्त जरूर किया जाना चाहिए अभी पितृपक्ष में। मेरे मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां मैं आप सभी को दे रहा हूं। इसको न सिर्फ आप सुनिएगा बल्कि इनको अपने जीवन में उतारिएगा, अपने जीवन में पालन करिएगा। अपने पितरों के निमित्त जो भी आप कर सकते हैं अच्छा उनके लिए वो करिएगा। अवश्य ही आपका जीवन जो है न सिर्फ सरल, सुगम और सार्थक होगा, बल्कि आपके जीवन की समस्त जो समस्याएं हैं उसका शमन होगा, और आपके जीवन में जो है वो आपका जीवन कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। किसी प्रकार की परेशानी आपके घर में अगर होगी, मान लिया आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, आपके घर में धन की कमी रहती है, आप जो है ऋण से दबे रहते हैं हमेशा, आपके घर में जो है किसी की शादी विवाह नहीं हो पा रही है, रिश्ते होने के बाद टूट जा रहे हैं, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है आपके घर में, तो वो तमाम जो व्याधियां हैं, तो तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ऐसा जो है वर्णन है, पुराणों में कही गई बातें हैं। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को यह भी बताऊंगा कि श्राद्ध की महिमा और विधि का वर्णन जो है, श्राद्ध की क्या महिमा है और किस प्रकार से जो है किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए, उसका वर्णन विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों और महाभारत, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में यथा स्थान किया गया है। और श्राद्ध का अर्थ अपने देवों, परिवार, वंश परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना है। मेरे मित्रों, मैं ये आपको एक बार फिर से बता दूं कि श्राद्ध की महिमा जो और उसके विधि का वर्णन जो है वो विष्णु पुराण में ले लीजिए, वायु पुराण में ले लीजिए, वाराह पुराण में ले लीजिए, मत्स्य पुराण में भी जो है इसका वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जो है महाभारत में भी इसके बारे में बातें कही गई हैं, मनुस्मृति आदि शास्त्रों में भी जो है वो श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध का गुणगान गाया गया है, श्राद्ध के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। और मेरे मित्रों, श्राद्ध का अर्थ अपने देवों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी वंश परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपने इष्ट के प्रति जो है वो श्रद्धा रखना है, वही जो है वो श्राद्ध है।
और मित्रों आप सभी को बताऊं तो आश्विन कृष्ण पक्ष के 15 दिन श्राद्ध के दिन रहते हैं और प्रतिवर्ष श्राद्ध को जो है वह भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक मनाया जाता है। और पूर्णिमा का श्राद्ध पहला और अमावस्या का श्राद्ध अंतिम होता है मेरे मित्रों। और जिस हिंदू माह की तिथि के अनुसार व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है उसी तिथि को उसका श्राद्ध माना जाता है, मनाया जाता है बाकी कहिए। और जिस व्यक्ति की तिथि याद न हो तब उसके लिए अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध करने का विधान होता है, जैसा कि मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस दौरान मैंने आप सभी को बताया है। मेरे मित्रों आप सभी को यह भी बताता चलूं कि हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं वह चाहे किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष के समय पृथ्वी पर आते हैं और उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। और मेरे मित्रों मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के नाम से तर्पण करते हैं उसे हमारे पितर सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ग्रहण करते हैं। और मेरे मित्रों एक बात और भी बताता चलूंगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं चाहे वह किसी भी रूप में अथवा किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वो श्राद्ध है। और माना जाता है मेरे मित्रों कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नवांकुर कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। एक बार फिर से बताऊंगा मेरे मित्रों कि ऐसा माना जाता है कि सावन की पूर्णिमा से ही पितर जो है, आपके पूर्वज जो है, जो आपके साथ नहीं है, जो स्वर्ग लोक को पधार गए हैं, वो पितर जो है वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं सावन पूर्णिमा को ही। और नवांकुर जो नए कुशा जो है वो जो उगते हैं उनकी नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम जो भी पितरों के नाम निकालते हैं उसे वे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं। केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है मेरे मित्रों। 3 पीढ़ियों मतलब जैसे मैं हो गया तो मेरे पिता की जैसे मृत्यु हो गई है तो उनके लिए, उसके बाद जो है अपने दादा यानी मेरे पिता के पिता जो मेरे दादा हुए उनके लिए, और मेरे पिता के जो पिता हुए यानी जो मेरे परदादा हुए उनके लिए ही, यानी 3 पीढ़ियों के लिए ही हम सभी को श्राद्ध करना चाहिए। और पुराणों में और कई सारी बातें कही गई है मेरे मित्रों। पुराणों में जो है ये भी बात कही गई है कि मृत्यु के देवता यमराज जो है वो श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ आकर तर्पण ग्रहण करें। और श्राद्ध पक्ष में मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना गया है। और श्राद्ध पक्ष का महात्म्य जो है मेरे मित्रों वो उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में ज्यादा है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं मेरे मित्रों तो तमिलनाडु में जो है आदि अमावासाई, केरल में जो है करिकड़ा बाबूवली, और महाराष्ट्र में इसे पितरी पंधरवड़ा नाम से जाना जाता है। बड़ा मेरे मित्रों मैं आप सभी से जो चर्चा कर रहा हूँ इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। और वो खबर जो है मेरे मित्रों आरजेडी के जो बुजुर्ग वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह से जुड़ी हुई है। और मेरे मित्रों जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मेरे मित्रों इसमें क्या कुछ अपडेट आता है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके पहले जो है मैं आप सभी को जो पितृपक्ष के बारे में बता रहा था तो एक बार फिर से उसी के बारे में बताऊंगा मेरे मित्रों। और उसमें मैं ये बता रहा था कि जो पितृपक्ष है, जो श्राद्ध है, तमिलनाडु में उसको जो है वो आदि अमावस्याई, केरल में करिकड़ा बाबूबली और महाराष्ट्र में इसे पितरी पंधरवड़ा नाम से जानते हैं। श्राद्ध जो है मेरे मित्रों स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है और श्रद्धा से कराया गया भोजन और पवित्रता से जल का तर्पण ही श्राद्ध का आधार है और ज्यादातर लोग अपने घरों में ही तर्पण करते हैं। ये बातें जो है मेरे मित्रों जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को यह भी बताता चलूं मेरे मित्रों कि श्राद्ध का अनुष्ठान जो है करते समय दिवंगत प्राणी का नाम और उसके गोत्र का उच्चारण किया जाता है। हाथों में जो है कुश की पैंती आदि यानी कि उंगली में पहनने के लिए कुश का अंगूठी जैसा आकार बनाना जो होता है उसको डालकर यानी कुश की पैंती को डालकर काले तिल से मिले हुए जल से पितरों को तर्पण किया जाता है। और मान्यता है कि एक तिल का दान जो है 32 शेर स्वर्ण तिलों के बराबर होता है मेरे मित्रों। जैसे मैंने तिल के बारे में बहुत कुछ जानकारियां आपको दी थी,
और मेरे मित्रों, इस बीच जो है मैं आप सभी को बड़े दुख के साथ ये खबर देना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, उनका निधन हो गया है मेरे मित्रों। वो हम सब के बीच नहीं रहे अब। कई दिनों से उनका जो है, कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे और उनका इलाज जो है पहले पटना के एम्स में हुआ कुछ दिनों तक, उसके बाद वो दिल्ली एम्स में भर्ती थे मेरे मित्रों। और ये खबर जो है ये मैं मित्रों जब तब दे रहा हूँ जबकि मैं अभी जो हूँ आप सभी से पितृपक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ। और मेरे मित्रों, खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद का रविवार को निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद जो है फेफड़े में संक्रमण को लेकर दिल्ली एम्स में भर्ती थे, लेकिन हालत खराब होने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह को वेंटिलेटर पर रखा गया था मेरे मित्रों। और अब जो है वो खबर ये आ रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। ये बहुत बुरी खबर है मेरे मित्रों। रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वैशाली जिले से लगातार कई बार जो है वो लगातार 4-5 बार जो है इससे ज़्यादा तक जो है वो सांसद रहे। वो जो है वो लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे। तीसरे मोर्चे की जब सरकार बनी केंद्र में मेरे मित्रों, तो वो जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे उस समय। वो जो है वो बिहार में ऊर्जा मंत्री रहे और जो है खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री केंद्र में रहे, केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे। तो तमाम जो है मेरे मित्रों मंत्रालयों को संभाला उन्होंने। लालू यादव के बहुत करीबी थे मेरे मित्रों। और आप सभी को पता है कि जेल से ही अभी एक चिट्ठी लिखकर जो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात कही थी, इस्तीफे देने की बात कही थी मेरे मित्रों। हालांकि अब हमारे बीच जो है रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद ने उनका कोई भी इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, जल्द स्वस्थ होकर आप आइए, आपका जो है परिवार में स्वागत है। और मेरे मित्रों, आप सभी को मैं बताऊं कि ये खबर जो है बहुत ही दुख देने वाली है, दुखदायी खबर है। एक जो है राजनीति का पुरोधा, बिहार का पुरोधा, राष्ट्रीय जनता दल का वरिष्ठ नेता जो है हमारे बीच से चला गया है मेरे मित्रों। हम जो है इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और जैसा कि मैं आप सभी को पितृपक्ष में के बारे में बता रहा था मेरे मित्रों, तो उसके बारे में बताऊंगा। और मेरे मित्रों, शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई है, पुराणों में ऐसी बातें कही गई हैं कि अगर आप पितृपक्ष में जो है काले तिल का दान करते हैं, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है, तो एक तिल का दान जो है 32 शेर स्वर्ण तिलों के बराबर है। और परिवार का उत्तराधिकारी या ज्येष्ठ पुत्र ही जो है वो श्राद्ध करता है। जिसके घर में कोई पुरुष न हो वहाँ स्त्रियां ही इस रिवाज को निभाती हैं। और परिवार का अंतिम पुरुष जो है वो सदस्य अपना श्राद्ध जीते जी करने के लिए स्वतंत्र माना गया है। और सन्यासी वर्ग अपना श्राद्ध अपने जीवन में कर ही लेते हैं। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच उपयुक्त माना गया है। और यात्रा में जा रहे व्यक्ति, रोगी या निर्धन व्यक्ति को कच्चे अन्न से श्राद्ध करने की छूट दी गई है। और कुछ लोग जो है कौवों, कुत्तों और गायों के लिए भी अंश निकालते हैं और कहते हैं कि ये सभी जीव जो है वो यम के काफी नजदीकी हैं और गाय वैतरणी पार कराने में सहायक सिद्ध होती है। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बोला कि शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन मैंने बिल्कुल इसका खंडन भी किया है कि आप जो है श्राद्ध पक्ष में बिल्कुल शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, घर मकान भी बनवा सकते हैं मेरे मित्रों। और आप सभी को मैं ये भी जानकारी देता चलूँ मेरे मित्रों कि श्राद्ध पक्ष में जो है वो श्राद्ध पक्ष में जो ही श्राद्ध क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में मैं बहुत जल्दी से आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि श्राद्ध पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ही इसे पितरों का समय माना जाता है। और सूर्य देवता इस समय पितृ आत्माओं को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करवाते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष जो है आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसमें खास बात यह है कि पितृपक्ष में सूर्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए पितरों को किया जाने वाला तर्पण सुबह 10 बजे तक ही किया जाना चाहिए। जी, इसके बाद किया जाने वाला तर्पण जो है वो फलदायी नहीं माना जाता है। और आप सभी को बताओ मेरे मित्रों कि विकलांग प्रायश्चित करें। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है मेरे मित्रों, यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि विकलांगों द्वारा किया गया श्राद्ध भी पितरों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है। यदि परिवार का मुखिया किसी भी तरह से विकलांग है तो पहले उसे प्रायश्चित करना चाहिए, इसी के बाद श्राद्ध कर्म पूरे करने चाहिए। और प्रायश्चित करने के लिए गाय को जो है चारा और पक्षियों को दाना देना चाहिए। इसके बाद वे श्राद्ध संस्कार कर सकते हैं।
हैं। और श्राद्ध का अर्थ जो है मेरे मित्रों मैंने विस्तृत रूप से आप सभी को आज बताया। और मेरे मित्रों मैंने आप सभी को बताया कि पितृपक्ष में क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह से श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध क्या है, श्राद्ध का महत्व क्या है, कृष्ण पक्ष से लेकर जो है वो अमावस्या तक आप किस प्रकार से श्राद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है मेरे मित्रों आप सभी को। और मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले अपने मित्रों का धन्यवाद कर देना चाहूँगा। हमारे साथ संजय सिंह, उसके बाद पंडित हेमंत कृष्ण जी जुड़े हुए हैं मेरे मित्रों। इसी के साथ तमाम ऐसे लोग जो हैं जो हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को लाइक किया, कमेंट किया, आप सभी का मेरे मित्रों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे मित्रों बहुत बड़ी और दुखद खबर मैं आप सभी को अभी देता चलूंगा, चूंकि मैं पितृपक्ष का स्पेशल कार्यक्रम कर रहा था मेरे मित्रों, लेकिन इसी दौरान हमारे पास जो है वो बड़ी खबर आ गई। और बड़ी खबर यह है मेरे मित्रों कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह का जो है 74 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया मेरे मित्रों। 3 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दिया था रघुवंश प्रसाद सिंह ने। हालांकि लालू यादव ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के करीबी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की 74 साल की उम्र में जो है आज निधन हो गया मेरे मित्रों। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले 4 दिनों से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे, उन्हें आईसीयू में रखा गया था मेरे मित्रों। ये बड़ी खबर है मेरे मित्रों जो कि आप सभी को मैंने दिया, ये दुखद है। मैं जो हूँ मैं भी और लोगों की तरह मैं भी रघुवंश प्रसाद सिंह का मेरे मित्रों श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके प्रति जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ मेरे मित्रों। ये बहुत ही दुखद खबर है, बिहार की राजनीति के लिए बड़ी दुखद खबर है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए दुख की खबर है मेरे मित्रों। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ लालू परिवार के बहुत करीबी थे। लालू यादव के साथ तकरीबन 32 सालों से ये जुड़े हुए थे मेरे मित्रों। और हाल ही में करीब 4 दिन पहले 3 दिन पहले ही इन्होंने जो है पार्टी से इस्तीफा दिया था। वहीं से अस्पताल से ही इन्होंने सादे कागज में मेरे मित्रों इस्तीफा दिया था लिख के। उसके बाद जो है कई और चिट्ठियां इन्होंने जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको लिखा था और कई सारी मांगी थी उनसे, मांगे पूरी करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो हम नहीं कर सके वो आप कर दो, ऐसी जो है तमाम बातें मेरे मित्रों कही गई थी। और मेरे मित्रों कुल मिला के ये है कि अब रघुवंश प्रसाद सिंह हम सब के बीच नहीं रहे। 74 साल की उम्र में जो उनका निधन हो गया है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और मेडिकल साइंस में उन्होंने अंतिम सांस ली है मेरे मित्रों। और क्या कुछ इसमें अपडेट आता है मेरे मित्रों मैं कोशिश करूंगा आप सभी को बताने के लिए। और मेरे मित्रों आप सभी को मैं जैसा कि मैंने अभी पितृपक्ष के बारे में बताया, तो पितृपक्ष के दौरान जो है रघुवंश प्रसाद सिंह हम सभी से विदा हो गए हैं, इस धरती से विदा हो गए हैं। वो पंच अभी जो है वो उनकी आत्मा जो है वो नश्वर शरीर बन गए हैं मेरे मित्रों। और अगले कुछ दिन में जो है आजकल में जो है वो पंच तत्व में भी विलीन हो जाएंगे। क्या कुछ उसका कार्यक्रम होगा उसके बारे में पूरी कोशिश करूंगा मैं आप सभी को बताने के लिए। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं जाते जाते अपने मित्रों का धन्यवाद कर दूंगा। हमारे साथ विमलेश सिंह जुड़े हैं, संजय सिंह जुड़े हैं, पंडित हेमंत कृष्ण जी जुड़े हैं और तमाम ऐसे लोग जो हमारे वीडियो को पसंद किए, लाइक किए, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसी के साथ मेरे मित्रों आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।